Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm a master coach, performance management and KPIs, and the master trainer, Jigsaw Discovery tool that is called personality assessment, and a master practitioner neuro-linguistic program. The purpose of this show, Fardeen, is कि हम ऐसे लोगों को दावत देते हैं कि जिन्होंने अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त काम किया हो, सिर्फ किताबें ना पढ़ी हो बल्कि प्रैक्टिस भी की हो और प्रैक्टिशनर हो किसी फील्ड के। तो इसलिए हमने आज आपको दावत दी है। सबसे पहले वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। थैंक यू। और आज हमने आपसे बात करनी है कि लोग कहते हैं मार्केटिंग मसला थोड़ी है, वीडियो अपलोड करके लगा दो। बिल्कुल ऐसे ही और कुछ लोग कहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना है तो कोई उल्टी चीज़ें हरकतें कर दो। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं आजकल मार्केटिंग ये है, टिकटॉक पे आप पॉपुलर हो जाओ, लोग आपको यूट्यूब पे फॉलो करें। पता नहीं कैसी बातें करते। और कुछ लोग ये समझते हैं मार्केटिंग का मतलब बिलबोर्ड लगा दो, या फिर आप क्या कर दो, कलरफुल जो बैनर सेल लगा दो मार्केटिंग। ये सारी कंफ्यूजन मुझे भी है और सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आज आपको दावत दी है। हम चाहेंगे थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, अपने करियर जर्नी जो भी आपने किया है, ताकि पूरी कौम आपको सुन सके। ओवर टू फरदीन सलीम। Assalamualaikum. This is Fardeen Salim. I'm head of marketing Haseen's group of companies. Basically, Haseen's is a clothing business, or we have working in multiple domains. I started my career with Mizan Bank. It's from switching from banking sector to marketing. वहाँ पे भी मैं trade sales and marketing ही देख रही थी, but सर्टन स्विच था मेरा बिल्कुल फैशन और लाइफस्टाइल की तरफ। तो इट वाज अ डिफिकल्ट और रिस्की स्टेप टू डू, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड फॉर मी बिकॉज़ आई वाज प्रिपेयर्ड बिफोर आई जंप्ड। बैंक से फैशन बिजनेस, हाँ, आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो क्या मार्केटिंग वालों को इंडस्ट्री से कोई परवाह नहीं है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, काम अच्छा आता है, उनके बेसिक्स पक्के हैं, किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, लाइक HR, आप यूँ समझ लें कि आप अकाउंटेंट हैं, किसी भी फील्ड में चल जाएंगे। इट्स अबाउट योर सॉफ्ट स्किल्स। मुझे लगता है कि योर सॉफ्ट स्किल्स वर्क्स इन मार्केटिंग। आप कितना अच्छा बोल सकते हो, आप इतना अच्छा इमोशनली ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकते हो, दैट वर्क्स। तो मैंने बैंक में रहते हुए भी आई वाज डूइंग फ्रीलांस, तो मैं अपने आप को बिल्ड कर रही थी आराम से बिफोर आई स्विच के यार कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। व्हेन आई केम टू नो कि यार हाँ दिस इज द राइट टाइम, अब करना है, अदरवाइज इधर ही स्टक रहूंगी इसी लूप में, देन आई स्विच्ड। एब्सोल्यूट। तो अगर हम बात करें कि आपने जब पढ़ाई की होगी या पढ़ भी रही होंगी या फिर आप काम भी कर रही हैं इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि क्या एक्साइटिंग किस्म की जो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है वो किस फील्ड में है? बैंकिंग में, फार्मा में, FMCG में, क्लॉथिंग बिजनेस, गारमेंट्स बिजनेस, या अदर देन दैट कौन सी एक्साइटिंग इंडस्ट्री है जो मार्केटिंग के लिए बनी है? लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मैंने चूज किया है लाइफस्टाइल में यू हैव अ फ्री ग्राउंड टू प्ले। आई रिसेंटली गॉट एन ऑफर फ्रॉम फूड बिजनेस। मुझे था कि यार मैं क्या ही बेचूंगी, यहाँ पे मेरे पास बेचना बहुत आसान है, मार्केट करना बहुत आसान है, उसको एक्सेल करना बहुत आसान है। फूड में मेरे लिए थोड़ा प्ले अराउंड करना थोड़ा मुश्किल है। क्या कुछ भी बना लो, है तो चिकन ही ना, कुछ भी बना लो, हाँ, या कुछ भी बना लो, क्या होगा? मैक्सिमम मटन होगा, मैक्सिमम क्या होगा? पराठे होंगे, रोटी होंगी, मसाले उड़ाओ और बर्गर्स दिखाओ। आई थिंक एब्सोल्युटली राइटली सेड, बड़ा लिमिटेड स्कोप है। क्या आप भी अपना चैनल रन करती हैं तो क्या करती हैं, या फिर ऐसी मजे की वीडियो डालती हैं, क्या करती हैं? अगर मैं अपना चैनल रन करती होंगी तो मैं आई थिंक कुछ ऐसा ही कर रही होती, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ मुसम्मिल हसन जैदी। मैं बड़ा सुनती हूँ उनको, तो मुझे लगता है कि मैं शायद यही कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशंस कर रही हूँ। एक्सीलेंट। आइए हम थोड़ा सा, मैं शायद थोड़ी सी व्लॉगिंग टाइप कर रही हूँ, ऑफिस व्लॉगिंग कर रही होती है। तो अभी कर रही हैं या करने का सोच रही हैं? कर रही, ये एक फुल टाइम जॉब वाली चीज है, एडिट करो, ये करो, अभी नहीं कर रही। मतलब कितना आसान, मतलब जो व्लॉग्स हम देखते हैं, चीजें हम देखते हैं, लोग समझते हैं अरे भाई कैमरा निकालो, मोबाइल निकालो, हो जाए। नहीं होता। पूरी टीम है मेरे पास, मुझसे भी नहीं होता। ये जब तक मैं अपनी पूरी नौकरी ना छोड़ूं, ये काम शुरू ना कर दूं 100%, तब तक नहीं होता। इट्स अ फुल टाइम से भी बड़ी जॉब है। इट्स अ 24/7, क्योंकि कमेंट्स और कभी भी उल्टे सीधे आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, स्विचिंग इंडस्ट्रीज पे बात करते हैं। जब आप बैंक से आप गारमेंट्स या क्लॉथिंग इंडस्ट्री में आ रही थी, तो किसने रोका, क्या चैलेंज था, कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? ये क्या सजेशन देंगी लोगों को कि जब आप फील्ड स्विच करते हो तो क्या माइंडसेट होना चाहिए जब आप एग्जिस्टिंग फील्ड नहीं,
एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को छोड़ें, नई फील्ड में आप जाएं, नई इंडस्ट्री में जाएं, तो क्या ABC पॉइंट्स होने चाहिए ताकि लोग वहाँ सस्टेन कर सकें? I think I got my job like before I graduated. मेरी फाइनल एग्जाम से पहले ही I got an offer from Mizan. तो मुझे था कि it was back in 2022. So उस टाइम पे मार्केट बहुत ऑफ थी क्योंकि कोविड जस्ट खत्म हुआ था, सैचुरेटेड थी बहुत। तो मुझे था कि यार कहीं एक अच्छी जगह जॉब मिल गई है, ठीक है स्टार्ट कर देते। बैंकिंग वाज नेवर माय पैशन, बैंकिंग वाज नेवर इन माय लिस्ट, बट आई गॉट एन ऑफर, तो मुझे था कि स्टार्ट कर देती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई लर्नड अ लॉट। आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्ड्स यू। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया बात करने की, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से चीज़ें पढ़ के आते हो किताब में, प्रैक्टिकली नहीं देखते। तो बैंकिंग में एक हायरार्की है बहुत अच्छी। तो जब आप मीटिंग्स में जाते हो, आप सामने वाले को देखते हो वो बात कैसे कर रहा है, वो बिहेव कैसे कर रहा है, हाउ दे ड्रेस। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम बैंकिंग। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद उसने मुझे मेरी करियर ग्रोथ में इस तरीके से हेल्प नहीं की, बट वट एवर आई एम टुडे, जो मेरी पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, it came from there. तो जो भी लाइफ में होता है, it happens for a reason. और मैं समझता हूँ कि डिलीट बटन तो है ही नहीं, रिजेक्ट तो हम कर सकते नहीं है, एक्सेप्टेंस इज ओनली रेमेडी, है ना? आइए जी एक और सवाल करते हैं आपसे। मोस्ट ऑफ द टाइम people and the writers have suggested the skill is currency in the boardroom. आपकी बोर्डरूम में बैठे हुए ये नहीं पता होता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, कितना आप एक्सपीरियंस है, कहाँ से काम करके आई हैं। आपकी एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो लगे कि यार ये कमाल की स्किल है। मैं 2-4 नाम ले लेता हूं, आप उसकी 1 2 3 करके अपने हिसाब से बताइएगा। पहली स्किल है कि यार आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 नेगोशिएशन स्किल्स एंड नंबर 4 लीडरशिप स्किल। इन चारों स्किल को देखें, हाउ कैन वी सेल इन द बोर्डरूम, जहां पर आप अपने आइडियाज को बेचती होंगी। I think communication comes first for me. जब तक आप अपनी बात डिलीवर ही नहीं कर सकते, तब तक आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट के होनी चाहिए इंसान के अंदर। अदर देन दैट मैंने कॉन्फिडेंस कहा, नेगोशिएशन, लीडरशिप, देन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो वो कितने अच्छे से आप अगले बंदे को डिलीवर कर रहे हो। अगर मैं रिलक्टेंट होकर बात करूंगी, इट मींस अगले बंदे को पता है ये नॉन सीरियस है, इसको खुद भी कुछ नहीं पता, सोच के बता रही है या कहीं और सी चीजें गैदर कर रही है। और मैं कभी आप बात करता हूँ, सोच के बोलने के ज्यादा पैसे और क्योंकि मैंने एक कमेंट लिया था, बिकॉज अभी मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, आई एम एग्जैक्टली नॉट द सेम पर्सन। इफ यू नो द CBM यूनिवर्सिटी, यू मस्ट हैव टेकन द फीडबैक। आई एम हाईली एनर्जेटिक टीचर, हाईली एनर्जेटिक ट्रेनर, और नॉर्मली मैं ऐसे बात भी नहीं करता जैसे अभी कर रहा हूँ। कहते हैं when you talk a lot of energy with a lot of confidence, it doesn't sound well. मैंने कहा क्या बात हुई? कहते too much confidence hurts us. Too much confidence make us irritated. Too much confidence of yours ये हमें फील कराता है तू हमसे बेहतर है, हम तुमसे कमतर है। अब ये आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। Exactly. मैं इस पे जरूर बात करूंगा, मैं वापस आता हूँ। प्लीज हाँ, यस। Okay, then leadership is like ownership. मेरे लिए leadership is not like क्योंकि I am leading almost 20 लोगों की टीम, 20-25 लोगों की टीम। तो इट्स लाइक कि मैं अपने ऑफिस में जाके बैठ नहीं जाऊंगी कि अगला बंदा आते हुए बात करते हुए मुझसे घबरा रहा हो कि यार मैं इसको बताऊं किस तरीके से। इट्स ऑलवेज अबाउट लाइक यार हम सब फ्रेंड्स हैं, एज फार एज हम सबका काम हो रहा है। तो लीडरशिप इज लाइक आप सबको साथ लेकर चलो। तो मुझे लगता है कि थर्ड इज लीडरशिप, आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। व्हाट वाज द फोर्थ वन? नेगोशिएशन। आई एम अ PR मैनेजर एज वेल। मेरा काम ही नेगोशिएशन है, जितने पैसे कम करवा सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि चारों स्किल्स को मर्ज करते हैं, ब्रांड मैनेजर बनना या मार्केटिंग प्रो बनना, सेल्स प्रो बनना, ये चारों स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं और क्यों सीखना चाहिए जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, इतना स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाया नहीं जाता जितना आपने बोला है। यूनिवर्सिटी लेवल पे कितना ज़रूरी है इसे सिखाना? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि लाइफ में बुक्स आपको हार्डली 15 to 20%, यूनिवर्सिटी आपको 20% ही सिखाती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों से सीखते हो, लोगों से, प्रैक्टिकल लाइफ से गलतियां करके सीखते हो। मैंने बहुत गलतियां की हैं। आप तो गलत ही कह के बड़ा स्मार्टली प्ले कर, मैं कहा जितने भंड बड़े उतना काम बड़ा। आपने अगर कम्युनिकेशन सीखनी है, बहुत बड़ा भंड करेंगे, बहुत बड़ी कम्युनिकेशन सीखेंगे। सिमिलरली
ऑल द टर्म्स। जितना बड़ा भंड करेंगे उतना बड़ा सीखेंगे, जितना छोटा भंड होगा कम सीखेंगी, और अगर आप भंड नहीं कर रही आप कुछ नहीं सीखेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग सेगमेंट। दोबारा बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.